मैंने लगातार 140-150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाजों के खिलाफ इससे बेहतर टी20 शतक नहीं देखा है। गौतम गंभीर एक शानदार पारी की गति, शक्ति और सटीकता से चकित थे, जो भारत का सर्वोच्च टी20 व्यक्तिगत स्कोर होगा। अभिषेक शर्मा ने 250 के चौका देने वाले स्ट्राइक रेट से रन बनाए, जो उनके तेज गेंदबाजों के खिलाफ थे, जो खतरनाक गति से गेंद कर रहे थे। जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, ब्रायडन कार्स और जेमी ओवरटन सभी 145 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे थे। रविवार की रात बानेखेड़े में कवर की तलाश में थे। तिलक वर्मा ने पिछली रात जोफ्रा आर्चर की गेंद को कवर के ऊपर से मारा था और बानेखेड़े में अभिषेक ने एकदम और आगे बढ़कर उसे 2 बार आउट किया है। पहले कवर के ऊपर और फिर पारी के तीसरे ओवर में एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, जो तेज गेंदबाजों का दूसरा ओवर था। कुछ गेंदों से पहले उन्होंने पहले ही उसे एक चौका जड़ दिया था, जिससे वह एक ऐसी रात की शुरुआत हुई जब वह अथक और अजय था। आर्चर एक भयानक गेंदबाज के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के साथ भारत आए थे। मुख्य रूप से अभिषेक शर्मा द्वारा किए गए कहर के बाद वह उस प्रतिष्ठा को खत्म करके देश चले गए। मैंने जितनी भी गेंदें देखी हैं, उनमें से यह सबसे साफ थी। मुझे लगा कि उन्होंने शानदार खेल दिखाया है। हम हमेशा बैठकर सोचते हैं कि हम और क्या कर सकते थे या हम उन्हें कैसे रोक सकते थे, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि आपको विपक्ष को बहुत श्रेय देना चाहिए। मुझे लगता है कि उन्होंने शानदार खेल दिखाया। जूस बटलर ने बाद में भारतीय इस्लामी बल्लेबाज की उस तबाही के बारे में कहा, जिसमें पहले 50 रन मात्र 17 गेंदों पर बनाए गए थे। बटलर ने कहा कि अभिषेक बहुत प्रभावशाली, बेहतरीन सटीक टाइमिंग और पावरफुल प्लेयर है। पिछले आईपीएल को देखें तो वह ट्रेविस हेड एक जैसे ही थे। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए शीर्ष क्रम पर और जाहिर है कि वह इसे भारत में लेकर आए हैं। जैसा कि मैंने कहा है, उन्होंने शानदार पारी खेली और कभी कभी आप विपक्ष को श्रेय देना चाहते हैं। गंभीर की तरह इंग्लैंड के कप्तान भी अचंभित थे। जब अभिषेक 135 रन पर आउट हुए तो लगभग सभी इंग्लैंड के खिलाड़ी उन्हें बधाई देने गए, जिसने विपक्ष और स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बचपन से ही अभिषेक शर्मा को गेंद को पार के ऊपर से मारने का शौक था। अमृतसर के गांधी स्टेडियम के कर्मचारी और कोच और खिलाड़ी अक्सर शिकायत करते थे कि नई कूकाबुरा, एससीसी और डीप की गेंदें, जो उस समय महंगी होती थीं, गायब हो जाती थीं। हताश होकर वे अभिषेक के पिता और काफी प्रतिष्ठित कोच राजकुमार शर्मा से विनती करते थे कि वे अपने बेटे से उसकी आक्रामकता पर लगाम लगाने और नियंत्रण के साथ खेलने का अनुरोध करें। पिता ऐसे अनुरोधों को आसानी से नजरअंदाज कर देते थे। कोई बात नहीं, वे उनसे कहते थे कि हम चंडीगढ़ से और नई गेंद मंगवा लेंगे। उन्होंने अभिषेक की स्वाभाविक रूप से आक्रामक बल्लेबाजी शैली को हतोत्साहित करने का भी कभी प्रयास नहीं किया। रविवार की रात वानखेड़े में अपने बेटे की धमाकेदार पारी के बारे में शर्मा सीनियर कहते हैं कि 14-15 साल की उम्र से ही बड़े शॉट मारना उसकी शैली रही है। उसने इस आयु वर्ग की प्रतियोगिता में भी जारी रखा है। 54 गेंदों में 135 रन की पारी में 1 दर्जन से ज्यादा शानदार छक्के लगे और सभी को बिना किसी परेशानी के आउट किया गया। इतनी तेजी से नियमित रूप से बार बार ये छक्के लगाए गए कि अभिषेक को उनकी गिनती भी याद नहीं है और न ही उन्हें याद था कि सबसे अच्छा छक्का कौन सा था। मैच के बाद कहता था कि मुझे याद नहीं है। कुल मिलाकर 13 छक्के थे जो मैदान के चारों ओर लगे, हर एक दूसरे से बेहतर था। 7 चौके थे, सभी एक जैसे अच्छे थे।